Hi guys, this is Nadeem and we are on a mission to teach at least 1 million people how to evolve digitally and earn a living online. Welcome to my YouTube channel. तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोरल ड्रॉ के अंदर कुछ मेन्यू टैब्स के ऑप्शंस हमने लास्ट टाइम इफेक्ट्स खत्म कर लिया था। आज हम बिटमैप चालू करेंगे। तो बिना किसी तरीके चलिए देखते हैं बिटमैप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। हमने लास्ट टाइम इफेक्ट देख लिया था, आज हम बिटमैप चालू करेंगे। तो जैसे ही बिटमैप में हम आते हैं तो बिटमैप का मतलब ही आप जानते हैं कि जो भी रेस्टर इमेजेस होते हैं उन्हें हम बिटमैप कहते हैं। जो भी कोरल के बाहर के डिजाइन होंगे, चाहे वो जेपीजी में हो, पीएनजी में हो या फिर किसी भी चीज में, कोई दूसरे भी फॉर्मेट जेपीजी या पीएनजी में हो एक्चुअली, तो हम उसे बिटमैप कहते हैं। जो पिक्सल वाले, जितने भी पिक्सल वाले फाइल होते हैं वो सारे फाइल को हम बिटमैप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लेके आके रखा हुआ है, इसके जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे हम बिटमैप के अंदर जाएंगे तो अगर कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं रहेगा आपका तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप कोई भी इमेज को सेलेक्ट करके फिर जाएंगे यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला है कन्वर्ट टू बिटमैप। ओके, कन्वर्ट टू बिटमैप क्या होता है? जैसे हमने कोई एक डिजाइन बनाया, फॉर एग्जाम्पल अगर लोगो बनाया या फिर कोई भी चीज बनाया, कोई भी एक डिजाइन बनाया जो कि हमने कोरल के अंदर बनाया। ठीक है, कोरल के अंदर हमने कुछ ऐसा स्टार टाइप का उसको हमने डिजाइन बना दिया। हमने ऐसा कुछ डिजाइन बनाया, इसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि क्या बनाया है। अब इसको हम कोई कलर दे देते हैं, पर्पल कलर दे देते हैं, आउटलाइन निकाल देते हैं। अब ये है वेक्टर, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं ये वेक्टर, इसे मैं कितना भी जूम करूंगा तो ये पिक्सलेट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसे, अगर फॉर एग्जांपल हम इसे कन्वर्ट टू बिटमैप करना चाहते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेजोल्यूशन। तो हमेशा याद रखें 300 रेजोल्यूशन में ही बिटमैप किया करें, उससे कम रेजोल्यूशन में ना करें। या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा छोटा इमेज है, अभी ये कितना है, इसे तो पहले पिक्सल से हम इंच में चेंज कर लेते हैं या फिर में चेंज कर लेते हैं, इंच में रहने देते हैं। तो ये है 4 इंच बाई 4 इंच अप्रोक्स, 4 इंच बाई 4 इंच का है। तो इसे हम कर सकते हैं डायरेक्ट कन्वर्ट टू बिट में, क्योंकि ये 4 इंच का फिर भी एक साइज बड़ा साइज होता है। हमारा जो A4 साइज का पेपर होता है वो आ, उसकी उसकी विड्थ 8 साढ़े 8 इंच 9.9 इंच के आसपास होती है, और लंबाई, उसका लेंथ जो होता है वो 11.5 के आसपास होता है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी बड़ा है, तो इसे हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ये काफ़ी छोटा होता अगर, तो ठीक है, ये इतना छोटा मैंने कर दिया। हाँ, तो मैं आप लोग को बता रहा था कि अगर कोई वेक्टर इमेज है, उस वेक्टर इमेज को अगर मुझे रेस्टर करना है, रेस्टर करने के लिए मैं सबसे जाऊँगा कन्वर्ट टू बिटमैप में। सबसे पहले यहाँ जाने के बाद इसे मैं डॉट पर इंचेस, कितने डॉट पर इंचेस, कितने डीपीआई में हमें इसे रेस्टर करना है, तो यहाँ से रेस्टर कर सकते हैं। इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये बहुत छोटा वैल्यू है, इसका साइज बहुत छोटा है, तो इसको आप और ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, 300 1000 तक मैक्सिमम कर दीजिएगा। अगर ये इसका साइज ठीक ठाक है, मतलब 3-4 इंच का है, तो उस हिसाब से आप इसको 300 DPI मिनिमम रखें। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर्स के ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि हम प्रिंटिंग के लिए CMYK के कलर यूज़ करते हैं, और प्रिंटिंग अगर नहीं करना है उस डिज़ाइन को तो उसके अलावा सारे ये RGB कलर है। उसके अलावा ग्रे स्केल भी है और ब्लैक एंड वाइट भी है। तो ये सारे ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ याद रखें, अगर आप कोई डिज़ाइन प्रिंटिंग के लिए ले रहे हैं तो उसे CMYK में को ऑन रखें, और अगर आप RGB में ले रहे हैं
तो आरजीबी में तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग के लिए अगर है डिज़ाइन तो CMYK को ऑन रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम आरजीबी रखते हैं अभी फिलहाल। ये एंटी अलियासिंग और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को ऑन ही रखें। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का मतलब कि अगर ये जो साइड साइड की चीज़ें हैं, ये साइड वाली जो स्पेस है, ये स्पेस को वाइट कलर रखना है या फिर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है। तो जैसे मैं अगर इसको ऑन रखता हूँ तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखेगा। ओके, ठीक है। जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ, अब देखो आप खुद देख रहे हैं कि जैसे मैंने ओके किया तो ये एकदम ब्लर आ गया। ब्लर क्यों आ गया? क्योंकि इसका DPI काफ़ी लो था। तो इसे मैं क्या करूँगा, 1000 एटलीस्ट कर देता हूँ। अब अभी भी ये ब्लर आ रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि साइज़ इसका कितना बड़ा है उसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे अभी ये साइज़ है, अब इसको मैं 300 DPI पे करता हूँ। तो हमेशा याद रखें कि बहुत अगर इतने बड़े साइज़ को मैं अगर 1000 DPI से कर दूँगा, तो मेरी फाइल बहुत हेवी हो जाएगी। तो ये भी याद रखें। यहाँ पे देखिए, ये 6.12 MB इसका साइज़ बता रहा है। अगर मैं इसको 1000 कर दूँगा तो ये 100 MB के आसपास का फाइल बन जाएगा। तो उतना हैवी भी नहीं बनाना है हमें। ये याद रखना है कि 10 MB से के आसपास ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। ओके मैं करूँगा तो ये वेक्टर बन गया। अब इसको आप ज़ूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक रास्टर में चेंज हो गया। यहाँ पे मोड्स भी है। इसका अगर इसको हम अभी आरजीबी में चेंज किए थे, इसको बाद में चल के मुझे CMYK में करना है तो CMYK में चेंज हो जाता है। अभी देखिए आप लोग, CMYK और आरजीबी में कितना फ़र्क है। ये सेम कलर है, पर्पल कलर है, लेकिन ये RGB कलर में है और ये CMYK कलर में है। दिख रहा है आप कितना फ़र्क है? ये फ़र्क क्यों होता है? मैंने आपको कलर वाले लेक्चर में बताया था। फर्स्ट लेक्चर या प्रोबेबली सेकंड लेक्चर था, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये RGB और CMYK कलर्स में क्या फ़र्क होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटन इमेज। तो कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जो जिसका है ना ओरिएंटेशन खराब होता है, तो उसे हम स्ट्रेट करना पड़ता है, उसे स्ट्रेट करने की ज़रूरत होती है। हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं, जैसे कि यह इमेज है, इसे हम स्ट्रेट करना चाहें तो हम यहाँ पे स्ट्रेटन इमेज के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे सब सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास। अब इसको वर्टिकल पर्सपेक्टिव ठीक कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। इसको रोटेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं ना। तो ये आपको मूव करके इसको चेक करना है कि सही किस तरह से नज़र आएगा, तो उस तरह से आपको इसको ठीक करना है, ठीक है। थोड़ा इसके ऊपर मेहनत लगेगा, जैसे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर काम करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा किस तरह से होता है। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा। पर्सपेक्टिव हमें चेंज करने के लिए, यहाँ पे स्ट्रेट करने के लिए, कोई भी टेढ़ी इमेज को स्ट्रेट करना हो तो स्ट्रेट कर सकते हैं। अब ये रिमूव जेपीजी आर्टिफैक्ट्स जो है, तो ये उतना कुछ काम का नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एडिट बिटमैप। एडिट बिटमैप हमारे काम का नहीं है, हमको एडिट करना होता है तो हम फोटोशॉप में करते हैं। जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ इफेक्ट्स के अंदर भी आके एडिट कर सकते हैं। जैसे एडिट बिटमैप में करता हूँ तो कोरल का एक फोटो पेंट करके एक ऐप है, वो ऐप में ओपन हो जाएगा। जो भी फाइल रहेगा, जो भी मेरा इमेज सिलेक्ट रहेगा वो फोटो पेंट में ओपन हो जाएगा। तो फोटो पेंट हम सीख नहीं रहे, इसलिए एडिट बिटमैप को स्किप कर रहा हूँ। क्रॉप बिटमैप है, तो क्रॉप करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि हम शेप टूल यूज करते हैं क्रॉप करने के लिए कोरल के अंदर। अब ये रीसैंपल, रीसैंपल क्या है? तो रीसैंपल ये है कि इसके साइज वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कर सकते हैं और बेसिकली हम इसको यहाँ से बड़ा छोटा करके भी रीसैंपल कर सकते हैं। वहाँ से हमें थोड़ा कंट्रोल मिल जाता है कि हम कितना बाई कितना पिक्सल्स के अंदर करना है, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ये अगर मुझे यहाँ से डायमेंशन सेलेक्ट करना है कि इतना इतना इंच का, इतना जो भी लंबाई चौड़ाई इसकी रखनी है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो इस ये भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद मोड जो है, मोड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई हम नेट से गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करके लाए और उसे प्रिंटिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा इसका मोड CMYK में करें। नहीं तो प्रिंटिंग में आपको जैसा ये कलर नज़र आ रहा था ना, ये उस तरह का ही नज़र आना चालू हो जाएगा। तो प्रिंटिंग में बहुत प्रिंटिंग के कलर CMYK के होते हैं, इसलिए
हमेशा याद रखें कि यहाँ से CMYK के चेंज करे थे। जैसे देखिए मैंने CMYK के में चेंज किया तो इसके अंदर, इस इमेज के अंदर कुछ चेंजेस आ गए, तो कलर के चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब बिटमैप के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फ्लेट बिटमैप। इन्फ्लेट बिटमैप क्या होता है, तो इसे समझने के लिए हमें एक बैकग्राउंड कुछ लेना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं कोई लाइट कलर कर देता हूँ। इन्फ्लेट बिटमैप एक्चुअली इस इमेज को है ना, मुझे बाउंड्री कुछ देना है तो बाउंड्री दे सकते हैं। बिटमैप के अंदर आएंगे, इन्फ्लेट बिटमैप करेंगे, ऑटो इन्फ्लेट करेंगे तो ऑटो इन्फ्लेट ना समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन अगर मैं मैनुअली इन्फ्लेट करता हूँ तो मैनुअली इन्फ्लेट में यहाँ पे हम इसका परसेंटेज अगर बढ़ा देता हूँ तो कुछ आया नहीं आया, एक मिनट, मैनुअली इन्फ्लेट बिटमैप हम भी तो आना चाहिए। अरे सॉरी 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 सॉरी, हमने इसे सेलेक्ट करना था, ये वाली इमेज को सेलेक्ट करना है, मोड के अंदर आना है। पहले ये कन्वर्ट टू बिटमैप किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, तो कर देते कन्वर्ट टू बिटमैप, क्योंकि बिटमैप होना जरूरी है, वेक्टर के ऊपर वो वर्क नहीं करेगा। इन्फ्लेट बिटमैप के अंदर आए, मैनुअली इन्फ्लेट के अंदर आए और इसका रेशियो हमने बढ़ाया। अब ये देखिए ये इन्फ्लेट हो गया है। इन्फ्लेट किस तरह से हुआ है, पहले इसका साइज छोटा था, अभी ये साइज यहाँ तक बड़ा हो गया है ना, पहले यहीं तक था, तो ये इन्फ्लेट कहलाता है। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसको ये कहीं पे यूज तो कर नहीं सकते हैं इसे आप, तो है एक ऑप्शन है इसके अंदर, बस इमेज का साइज, बाउंड्री साइज बड़ा हो जाता है। अब उसके बाद जो है ब्रेक लिंक, ब्रेक लिंक तो इसमें होना चाहिए था शायद टेक्स्ट के अंदर, अभी अच्छा यहाँ पे भी है लिंक अनलिंक। ब्रेक लिंक क्या है, जैसे कि कोई इमेज का ना लिंक किया हुआ रहता है कोई URL से या फिर ये इस तरह की चीज़ों से, तो हम उस लिंक को यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो किसी भी इमेज के अंदर कोई URL अटैच नहीं है, लेकिन URL अटैच किया होता है कोई, तो वो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है क्विक ट्रेस। तो ट्रेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेस के लिए हमें पहले एक ये लेना पड़ेगा, एक इमेज ले लेते हैं ट्रेस करने के लिए, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे ये इमेज है, इसे हम ले लेते हैं। ठीक है, काफ़ी छोटी इमेज है, इसका साइज आप लोग एक बार देखिएगा कि साइज अगर बहुत छोटी है तो उसे उस तरह की इमेज को नहीं लेने का। चलिए ये वाला ले लेते हैं, ये सब के सब बहुत छोटे हैं, हाँ ये ठीक है, तो इसे हम लेते हैं, कॉपी करते हैं इमेज और यहाँ पे हम कोरल के अंदर आ जाते हैं। तो ट्रेस इमेज क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ट्रेस इमेज के अंदर क्विक ट्रेस है, सेंटर लाइन ट्रेस है, आउटलाइन ट्रेस है। तो क्विक ट्रेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्विक ट्रेस रिकमेंड नहीं करता हूँ यूज करना, क्योंकि इसके अंदर ट्रेसिंग सही से होती नहीं है। अब ये होता क्या है, ट्रेस ट्रेस एक्चुअली ये होता है कि हम किसी भी रेस्टर इमेज के अंदर से, जो इमेज सॉलिड कलर वाला इमेज हो, जैसे ये इमेज हमारा सॉलिड कलर था इसके अंदर, तो रेस्टर इमेज के अंदर से को वेक्टर में हम चेंज कर सकते हैं ट्रेसिंग करके। ठीक है, इसके बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज भी लोग सेल करते हैं। तो जैसे इस इमेज को मैंने डायरेक्ट रेस्टर में करके, आप इसको जैसा भी जो भी कलर में मुझे यूज करना होगा वो कलर में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब तो क्विक ट्रेस तो हम यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे आउटलाइन ट्रेस मोस्टली यूज करते हैं। आउटलाइन ट्रेस के अंदर लाइन आर्ट जो है, लाइन आर्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं लाइन आर्ट के ऊपर ट्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपके पास कुछ कंट्रोल्स भी आते हैं, डिटेलिंग आपको कितनी रखनी है, तो इसके साथ आप प्ले करके देख सकते हैं कि आपका स्मूथिंग कितना रखना है। ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें इसके अंदर स्मूथ नहीं आ रहा है, जैसे कभी कभी ये जो कर्व्स है, कर्व्स स्मूथ नहीं आते, तो इसको स्मूथ हम कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, इसको इंक्रीज करके। कॉर्नर्स, कितनी बार कॉर्नर्स स्मूथ नहीं रहते हैं, तो कॉर्नर को भी स्मूथ कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है,
अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये ट्रेस होके आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रेस होके आ गया। अब इसको मैं जैसा चाहूँ वैसा यूज कर सकता हूँ। अब देखिए दोनों में फर्क क्या हुआ। तो इसके लिप्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब मैंने ट्रेस किया तो इसके बीच का व्हाइट पोर्शन ट्रेस नहीं हुआ, सही से नहीं हुआ था। बैक करके भी देख लीजिएगा, नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये व्हाइट पोर्शन भी ट्रेस हुआ है, सारी चीजें ट्रेस हुई है और कलर के साथ ट्रेस हुआ है। तो लाइन आर्ट में जब हम ट्रेस करते हैं तो कलर के साथ ट्रेस होता है। ट्रेस बिटमैप के लिए हम यहाँ से भी ऑप्शन है, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि लाइन आर्ट ही लेना है हमें। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ना कलर बहुत लाइट रहेगा तो वो ट्रेस नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मोड के अंदर आएंगे, इसको ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज करेंगे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज करने से पहले यहाँ पे ना एक बार ये देख लेंगे कि हमारा जो ब्लैक है वो सही से क्लियरिटी कैसी आ रही है, उसकी सही आ रही है कि नहीं, ये ब्लरी आ रही है। ये देखिए ये डॉट्स वगैरह नहीं आने चाहिए। तो हम इसको एक बार यहाँ से प्ले करके देख लेंगे कि हमारा स्मूथ सब चीज आ रहा है कि नहीं, फिर ओके कर देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे इसको हम अब ट्रेस करेंगे, अगर ये अच्छी तरह से ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ट्रेसिंग के अंदर आती हैं। तो ट्रेसिंग के लिए आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस तरह से ट्रेस करेंगे तो ईजिली अच्छी तरह से आपका ट्रेसिंग्स आएंगे सारे। और हमेशा याद रखिए कि ये सिर्फ सॉलिड कलर वाले इमेजेस के साथ ही आप ट्रेस कर सकते हैं। इस तरह के इमेजेस को हम ट्रेस करना चाहें तो ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है बिटमैप के अंदर, ट्रेस हो गया, आउटलाइन ट्रेस भी हो गया। इसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। लाइन आर्ट से ही हमेशा ट्रेस किया कीजिए। इसका जो प्लगइन्स है, तो प्लगइन्स अगर इंस्टॉल करेंगे हम, बहुत सारे प्लगइन्स कोरल के अवेलेबल रहते हैं। जैसे कि हम एक साथ अगर हम कोई भी कन्वर्ट टू कर्व करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो एक पेज पे ही, सिर्फ एक पेज पे ही हम कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। जितने भी टेक्स्ट सेलेक्ट रहेंगे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सेलेक्ट ऑल भी करते हैं तो हमारा जो एक पेज पे टेक्स्ट रहेगा वही सारे टेक्स्ट सेलेक्ट होते हैं। वैसे ही अगर मेरे पास 10 पेज है, 100 पेज है, तो सारे टेक्स्ट को एक साथ कन्वर्ट टू कर्व नहीं कर सकते हैं और एक एक करके हम करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए प्लगइन्स आते हैं, वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो हम एक बार में ही सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा, उसी तरह से अगर मैं इमेज यूज किया हूँ तो ये इमेज देख सकते हैं आप RGB में है। अब ये RGB में है, ये भी RGB CMYK में है। चलिए ये RGB में, तो हमने अब तक जाना है कि RGB इमेजेस प्रिंटिंग के अंदर नहीं यूज करते हैं, CMYK यूज करते हैं। तो इसे हम चेंज कर दें यहाँ पे मोड में आके CMYK में। अब एक एक करके इमेजेस को चेंज करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए प्लगइन्स आते हैं जो एक ही बार में सारे RGB इमेजेस को CMYK में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास तो अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, लेकिन इंस्टॉल करेंगे अगर प्लगइन, यहाँ पे शो होगा और रन कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑप्शन है बिटमैप मास्क। तो अगर बैकग्राउंड किसी इमेज का निकालना है, जैसे इस इमेज में, शाहरुख खान की इमेज में आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड को निकालना है, मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स है, वेबसाइट है, डायरेक्ट ऑनलाइन टूल्स के ऊपर डायरेक्ट फोटो अपलोड करके निकाल सकते हैं। लेकिन कोरल के अंदर भी एक ऑप्शन है हमारे पास जो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ से हम बिटमैप कलर मास्क के अंदर आएंगे। बिटमैप कलर मास्क के आने के बाद यहाँ पे जैसे आपको एक कलर रिमूव करना है तो ये पहला वाला कलर सेलेक्ट करेंगे। अब कौन सा कलर रिमूव करना है तो यहाँ से हम कलर ड्रॉपर लेंगे और सिलेक्ट करके बताएंगे कि हमें ये वाला कलर रिमूव करना है। देखिए ये सेलेक्ट था तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। तो हम सेकेंड वाला चूज कर लेंगे। हमें ब्लैक कलर रिमूव नहीं करना है, हमें ये कलर रिमूव करना है। यहाँ पे टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस को हम 8% पे रखते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, हाइड कलर, शो कलर। तो हाइड करना है मुझे, जो चीज सेलेक्ट किया है हमने उसे हाइड करना है। जैसे हम हाइड करेंगे तो यहाँ से इसके बैकग्राउंड में से सारी चीजें निकल जाएंगी। अब एक और चीज ये है कि यहाँ पे कुछ कलर्स दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, तो इसे भी निकालना है मुझे। तो यहाँ पे मैं वापस से हाइड कलर करूंगा तो यहाँ से निकल गए सारी चीजें, है ना। इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेजेस निकाल सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज के अंदर के बैकग्राउंड को निकाल सकते हैं कोरल के अंदर भी, लेकिन ये सिर्फ प्लेन बैकग्राउंड रहेगा तो ही यूज में आता है। जैसे इस तरह के बैकग्राउंड को निकालना
ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिस्टम नहीं है, ये पुराना सिस्टम है, तो इस तरह के इमेजेस का बैकग्राउंड आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये था कलर बिटमैप कलर मास्क, जो बिटमैप के अंदर के बैकग्राउंड को निकाल देता है। तो इस तरह से आपका बिटमैप भी खत्म हो गया, बिटमैप ऑप्शन खत्म हो गया। अभी आपका टेक्स्ट और टेबल वगैरह बाकी है, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग भी सीखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब अपना खूब ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।